हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 8th की हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों हमारा चैप्टर है, देखिए आज हम 3rd चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नाम है देशभक्ति, धर्म और विश्व धर्म। इसके लेखक हैं बच्चों श्री राम निरीक्षण सिंह। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और आपको भी रीडिंग करना है और उसमें फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों, रीडिंग करते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्रता प्रिय होता है। एक देश के निवासी दूसरे देश के अधीन नहीं रहना चाहते। इसके प्रतिकूल मनुष्य का यह भी स्वभाव है कि वह दूसरे मनुष्यों को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। मनुष्य की इस द्विविध प्रवृत्ति के कारण सृष्टि के आदि से वर्तमान तक जन जन का संघर्ष नहीं मिटा। मिटना तो क्या, दिनों दिन इस ओर एक देश के भीतर भिन्न भिन्न समाजों और देश देश के बीच दुर्भाव बढ़ता जा रहा है। संसार के जितने भी छोटे बड़े युद्ध आज तक हुए हैं, उनका भौतिक कारण मनुष्य का यही द्विविध स्वभाव है। संसार के इतिहास में पराधीन का अर्थ होता है बच्चों दूसरों के अधीन। देशों के साथ विजेता देशों ने अधिकांश में दुर्व्यवहार ही किया है। विजित देशवासियों की सभ्यता और साहित्य की जड़ पर कुठाराघात किया गया है। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा विजेता देशवासियों ने छल बल से हड़प लिया है। आज भी यह क्रम जारी है, परंतु भारतीय पुरातन इतिहास से इस देश की ऐसी प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं होती। कालिदास के रघुवंश में राजा रघु के द्वारा विश्व विजय का वर्णन है। मध्य एशिया के कतिपय फारस, ईरान आदि देशों पर रघु ने विजय पाई थी। पराजितों से केवल अधीनता मात्र स्वीकार कराकर और अपना झंडा गाड़कर छोड़ दिया गया था। न तत्काल उनका धन लूटा गया था और न आगे उनसे कर लेने की कोई व्यवस्था की गई थी। संसार के इतिहास में विजित विजेताओं के संबंध में यह अनोखी बात है। सौभाग्य से आज भी भारत के परराष्ट्र संबंध में इस प्राचीन पद्धति को अक्षुण्ण रखने का संकेत दिन प्रतिदिन मिलता रहता है। संसार के युद्धों में कुछ देश तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विवश होकर लड़ते हैं और कुछ अग्रसर होकर दूसरे देशों को पराजित करने के लिए युद्ध में प्रवृत्ति होते हैं। कुछ सैद्धांतिक बातों को लेकर भी अतीत काल में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। रावण की लंका पर राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी धर्मपत्नी के उद्धार के लिए तथा पापी राक्षस कुल के संहार के लिए आक्रमण किया था। लंका को जीतकर श्री राम ने इसे अयोध्या का उपनिवेश नहीं बनाया। प्रत्युत रावण के सगे भाई विभीषण को उसका अधिकारी बनाया। यवनों से भारतीय नरेशों के युद्ध में राजस्थान के वीर राजपूतों ने जो रोमांचकारी त्याग किया है, वह भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। नववधुएं अपने प्रियतमों को सज धज कर रण क्षेत्र में भेजने में अपना गौरव समझती थी। भारत के अंतिम चक्रवर्ती नरेश पृथ्वीराज ने युद्ध क्षेत्र में बंदी होकर प्राण त्याग किया था। मेवाड़ाधिपति राणा प्रताप देश तथा धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक मुगलों से लड़ते रहे। उनके साहूकार भामा शाह को भी धन्यवाद है, जिसने जीवन भर की गाढ़ी कमाई के रुपए राणा प्रताप को बड़े गाढ़े समय में देकर अनुपम सहायता पहुंचाई थी। इधर अंग्रेजों के इस देश पर पदार्पण के पश्चात उनकी असहाय कूटनीति से व्यथित होकर 1857 में सारे देश में जो विद्रोहाग्नि धधकी, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि के कितने देश प्रेमी वीरों ने अपनी आहुति चढ़ा दी, जिनमें नाना फड़नवीस, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि प्रमुख थे।
इधर देश के स्वाधीनता संग्राम में देश के क्रांतिकारी युवकों ने जो त्याग दिखाया वह भारत के इतिहास में अमिट रहेगा। अमिट बच्चों, कभी ना मिटने वाला। देशभक्ति के नाम पर सैकड़ों नवयुवक हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाने में अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। साथ ही साथ गांधी जी के पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती बहुतेरे देशभक्त नेता हुए हैं, जिनके त्याग और तपस्या की गाथा भारत के इतिहास में सदा अंकित रहेगी। पुराने नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, विजय राघवाचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि थे। गांधी जी के इस पार्श्ववर्ती नेताओं में सर्वश्री पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, यतीन्द्र मोहन सेन, विधान चंद्र राय, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, हाकिम अजमल खां, मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों से अपनी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने में इन नेताओं ने जो त्याग किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। इनकी क्रियाएं प्रथम कोटि की देशभक्ति और देश धर्म में सदा परिग्रहित होती रहेंगी। महात्मा गांधी और इतर नेताओं की विचारधारा में यह महान अंतर था कि गांधी जी में लोक हितैषणी दृष्टि व्यापक थी और वह भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता उनके विचारानुसार विश्व कल्याण के लिए साधन मात्र थी। उनके चिंतन क्रम में संसार में अस्थायी सुख शांति की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक संसार के समस्त देशों के लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते। गांधी जी भारत के स्वतंत्र कराने के पश्चात अन्य पराधीन देशों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले थे, परंतु मनुष्य आयु सीमित है, अतः उनके जीवन का उद्देश्य उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो सका। सच तो यह है कि महापुरुष गण किसी नवीन विचारधारा का प्रचार इस आशा से करते हैं कि पीछे उनके अनुयायी गण उनके प्रचार का क्रम अक्षुण्ण रखेंगे। गांधी जी का प्रयास विश्व धर्म का अंग था। हमें ज्ञात नहीं है कि वर्तमान काल में संसार के किसी देश में गांधी जी के समकक्ष क्रियाशील कोई अन्य महापुरुष विश्व धर्मावलंबी है। गांधी जी के देहावसान के बाद भी विश्व शांति के लिए जितनी चर्चा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, उनकी शायद दूसरे देश के किसी प्रभावशाली नेता ने नहीं की। वर्तमान युग जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच विशेष प्रकार की कूटनीतिक चालों का युग माना जाता है, विश्व धर्म की ओर याचना भरी दृष्टि से निहार रहा है। ऐसे ही महती आवश्यकता है बापू गांधी सरीखे किसी महात्मा की जो विश्व को नैतिक मूल्यों में बांधकर धर्म की वास्तविक अर्थ बता सके। वास्तविक रूप में विश्व धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम में ही निहित है, यह जानकर भी सब जैसे अनजान से बने रहते हैं। तो बच्चों, आज इसकी रीडिंग हो गई है, इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।